अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़फ़र ख़ान आपका अपना होस्ट, आपका अपना प्रोग्राम अनवीलिंग स्टार में आप सबको खुश आमदीद। हमारा लास्ट एपिसोड जो हमने एंड किया था साजिद भाई के साथ, उसको वापस हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं और आपको लेके चलते हैं हम साजिद भाई के साथ पास और भाभी के पास, और जहाँ पर हमारी गुफ्तगू जो है एंड हुई थी और जो चीज़ें हमारी रह गई थी हम कोशिश करेंगे कि हम इस एपिसोड में उसको कवर कर लें, क्योंकि माशाल्लाह दोनों का जो कपल है वो इतना प्यारा कपल है कि गुफ्तगू चलती रहे तो पता नहीं कितने एपिसोड हम निकाल दें। तो कोशिश होगी कि इस एपिसोड में हम इसको यहाँ पर कंप्लीट करें, फिर उनको नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर किसी और दिन दोबारा से फिर किसी और चीज़ के ऊपर किसी और हवाले से किसी और सब्जेक्ट से हम दोबारा उनको बुलाएं और मदऊ करें। चलते हैं हम अपने सेलिब्रिटी गेस्ट साजिद भाई के पास और भाभी के पास। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? खैरियत से? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप थैंक यू सो मच वंस अगेन यू हैव कम हियर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग सर। और जैसे कि हमारा जो एक डिस्कशन कंटिन्यू था रिगार्डिंग इन द लास्ट एपिसोड जिसको हमने एंड करने की कोशिश की थी, दैट वाज ऑन द लव मैरिज। अच्छा साजिद भाई, होता क्या है कि ये एक सीरियस टॉपिक है जिसको अक्सर जो है हम हंस के टाल देते हैं। हंस के क्यों टाल देते हैं? क्योंकि शायद हमारा मुआशरा ऐसा है। ये एक सीरियस बात है भाभी। अच्छा, हंस के क्यों टाला जाता है? हमारा मुआशरा ऐसा है, वो चाहता है कि जी दोनों मियाँ बीवी या शादी या कपल जो है वो रहें तो हमेशा के लिए एक साथ अंडरस्टैंडिंग के साथ, लेकिन बीच में प्यार मोहब्बत का जिक्र ना हो। ऐसा कैसे पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। उसकी वजह ये है कि जब तक जहनी हम आहंगी नहीं होगी, जब तक दिल नहीं मिलेंगे, जब तक सोचें नहीं मिलेंगी, तब तक रिश्ता कैसे आगे चलेगा? बेशक। ठीक है, उस रिश्ते को आगे चलाने के लिए डेफिनेटली दोनों की केमिस्ट्री का आपस में मैच होना बहुत ज़रूरी है। हाँ। जब तक दोनों की केमिस्ट्री मैच नहीं होगी तो उसको आगे कंटिन्यू कैसे चलाया जा सकता है? चाहे वो लव मैरिज हो, चाहे वो अरेंज मैरिज हो। ठीक है, अरेंज मैरिज में वो फिर जो है एबिलिटी या उसमें अल्लाह ताला की तरफ से एक स्पेशल जो है एबिलिटी अल्लाह ताला क्रिएट करवा देता है दोनों कपल्स के अंदर कि वो लव मैरिज में बाद में कन्वर्ट हो जाती है। कहलाती तो वो भी लव ही है। हाँ। होता सिर्फ फ़र्क इतना आता है क्योंकि हम डेफिनेटली एक शहर के रहने वाले हैं और हम उस माशरे के अंदर रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही जो है किसी गांव से या उस जगह से ताल्लुक़ रखते हों और उसमें बात करते हुए किसी किस्म की कोई झिझक या ऐसा कुछ हो, वो सारी चीज़। लेकिन इन सारी चीज़ों की इजाज़त हमें हमारा मज़हब देता है। बेशक सर। ठीक है, जहाँ पर मज़हब हमें इस चीज़ की इजाज़त दे रहा है कि दोनों की पसंद बहुत ज़रूरी है, हमारा मज़हब हमें इजाज़त दे रहा है। हाँ। लेकिन हमारा मुआशरा वहाँ जाके हमारे रोक रहा है। नबी ने अपनी बेटी से पूछा था। मैं वही कर रहा हूँ, हमारा मुआशरा हमें जाके रोक रहा है। ऐसे ही है ना। तो जब हमने तो दीन को फॉलो करना है, ना कि मुआशरे को फॉलो करना है। हमारे लिए तो हमारा दीन सबसे पहले है। इसका जवाब बहुत अच्छा है जी प्लीज़। असल में हम लोग पिछले 500 साल से हिंदुओं के साथ रह रहे हैं। हम लोग एक इस्लामी जमहूरियत तो है ही है जी, लेकिन असल में जब मुग़ल्स आए थे तो वो मुग़ल्स का दिल लग गया यहाँ पे और वो यहाँ रहना शुरू हो गए। ऐसे ही है। तो इस तरह मुसलमान बसे थे हिंद में। वो चीज़ें जीन्स में चलती रही। हाँ, तो वो चीज़ विद टाइम हम लोगों ने पिक की। हम लोग सगाई करते हैं मंगनी के नाम पे जी। हम लोग ढोलकियाँ करते हैं, मेहंदियाँ करते हैं। जी सही है, वहाँ पे भी नाच गाने होते हैं। जी हाँ। और हम लोग धूमधाम से शादियाँ करते हैं, धूम धड़के करते हैं। और ये हमारे यहाँ नहीं होता था कि दूल्हा जो है वो बाजे गाजे बजाते हुए लेकर आ रहे हैं। ये हमारे यहाँ मुसलमानों में नहीं होता था। मुसलमानों में तो कुछ और रिवायात हैं जी। वो आपको अगर देखनी है तो आप अरब ममालिक में जाकर देखें, वहाँ पे शादियाँ कैसे होती हैं। बिल्कुल सही। एक फंक्शन होता है जी, एक फंक्शन होता है, वलीमा होता है, निकाह मस्जिद में होता है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तो ये तो हमारे यहाँ, ये अब लोग बोलते हैं ये पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। तो आप अपने कल्चर्स और अपने वो सब चीज़ें तो आप पीछे से लेकर आ रहे हैं उनके साथ में। सर असल में दीन की नॉलेज नहीं है ना, यहाँ पे दीन की नॉलेज दी जाती है। अगर आपके नबी ने अपनी बेटी से पूछा था। जी हाँ, जी हाँ। जब आपके नबी ने पूछा है तो आप क्यों नहीं पूछ सकते अपनी बेटी से या अपने बेटे से? दोनों की मर्जी का शामिल होना ज़रूरी है, लेकिन होता क्या है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब तो शऊर जो है वो आ रहा है हमारे अंदर, हमारी पब्लिक के अंदर। नहीं, वरना तो गन पॉइंट पे शादियाँ होती थी। नहीं
ये भी है, देखें आप एक लड़की ने शादी करनी है ना, तो आप उस लड़की से पूछे ना कि भाई ये लड़का उसकी मर्जी है या नहीं, कम से कम ये आया उसकी रजामंदी है या नहीं है साथ शादी के बाद रहना, तो उस लड़की ने आप पूछे वो उस घराने के बारे में बताएं, उस बच्चे के बारे में बताएं कि भाई ये लड़का काम ये करता है, आपको बतानी चाहिए। हमारी शादी हुई थी, बहुत डिफिकल्टीज हुई, हमारी लव मैरिज हुई है, बिल्कुल सही, और लेकिन हम दोनों का एफर्ट था, क्योंकि हमें करनी थी डिफिकल्टीज जानने के लिए, इसीलिए तो ये सेकंड एपिसोड शुरू किया है। वही गाने जो साजिद भाई ने सुनाए थे, उसी की वजह से तो ये सेकंड एपिसोड हमने इसीलिए किया है। हमने अपने पेरेंट्स को प्रूव किया और हमने अपने पेरेंट्स को बताया, ये समझाया कि हमें ये करना है और हम ये करेंगे। लेकिन जैसे मेरे पेरेंट्स को ये था, मेरी मदर को था कि तुम निभाओगी, कहीं पता चला तुम्हारी बेइज्जती करा दो, क्योंकि आपको पता है अब जैसे एक नॉर्मल जो एक फैमिली होती है ना, उसमें डिवोर्स और ये हमारी फैमिली में ये सब दूर दूर तक नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा ये फिक्र थी कि तुम कहीं बाद में भाग के आ जाओ और बोलो कि मुझे तो रहना नहीं है, ऐसा तो मैंने कहा नहीं, मुझे रहना है, मुझे इसी के साथ रहना है। बिल्कुल इन्होंने अपनी फैमिली को मनाया, क्योंकि ये बताएंगे इनके वालिद को था कि नहीं तुम व्हील चेयर पे, मैं कैसे रिश्ता लेके जाऊँ। मेरे घर वालों का तो बस पॉइंट ऑफ व्यू वो भी बिल्कुल सही बात। देखें अब अपने आप को भी एज पेरेंट्स अगर रख कर देखें, मैं अपनी बेटी या बेटे की बात करूं, मेरे बेटे का अगर एक्सीडेंट हो गया है और वो व्हीलचेयर पे आ गया है, तो मैं खुद यही सोचूंगा कि मेरा बेटा जो है वो किस तरह से अपनी आने वाली शरीके हयात को प्रोटेक्ट करेगा, किस तरीके से वो उसका ख्याल रखेगा, किस तरीके से वो आने वाली जनरेशन को देखेगा। बहुत सारे सवालात होते हैं, उसको हर्डल्स आएंगे, उसको परेशानी आएंगी। मेरी बेटी हो तो मैं उसके लिए बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हूँगा कि वो उसकी ज़िंदगी कैसी गुजरेगी। पेरेंट तो है ही इसी चीज़ का नाम ना। आप जब एक दफ़ा पेरेंट बन जाएं तो आप अपनी औलाद के लिए सारी दुनिया से लड़ सकते हैं। आप अपनी और आप अपनी एक औलाद के लिए सारी दुनिया को आग भी लगाने को तैयार हो जाएंगे और आप सब कुछ करने को तैयार होंगे। इंसान गलत काम करता क्यों है? ये जब वो पेरेंट होता है तब करता है, वरना जब तक वो किसी का बच्चा होता है वो नहीं करता गलत काम। औलाद के लिए आप बहुत तब तक तो वो शरारती होता है। लेकिन हमारे पेरेंट्स ने माँ या बाप बन के वो गलत काम करता है अपनी औलाद के। इसी तरह माशरे में ये जो हमारे यहाँ इस वक्त जो हालात जो ख़राब हो रहे हैं, ये महंगाई जो बढ़ रही है और लोग अपने 40,000 30,000 रुपये सैलरी है और उसके घर का खर्चा। आप थोड़े दिनों पहले गवर्नर साहब ने बोला, हमारे सिंध के गवर्नर साहब ने, कामरान टेसूरी साहब ने, कि जिस इंसान की तनख्वाह पाकिस्तान में 1 लाख रुपए से 3 लाख रुपए है, वो अपने आप को अमीर इंसान ना समझे, वो गरीब है। बिल्कुल सही बोला उन्होंने, सही बात की। तो आप मुझे बताएं 30-40 हज़ार रुपये तनख्वाह वाला इंसान अपना घर चलाए कैसे? वो घर का किराया दे, बिजली का बिल दे, बच्चों की फीस दे, उनका खाना पीना। आप यकीन नहीं करेंगे, मुझसे उस दिन एक बंदा कहता है, सर मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मेरे बच्चे बिस्किट मांगते हैं, मैं उनको बिस्किट नहीं खिला सकता। छोड़ दें आगे की लग्जरीज और ये कप केक, और वो बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये कि हमारे पेरेंट्स ने हमें सपोर्ट किया। डेफिनेटली शुरू में थोड़ा हर्डल्स आए, लेकिन फिर सपोर्ट किया और हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्रूव किया कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं। नहीं, अल्लाह पाक आपकी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला हम आगे दुनिया को बहुत सारे ऐसे तोहफे देंगे इंशाअल्लाह ताला, जो अल्लाह ने हमसे करवाना है इंशाअल्लाह। नहीं, अल्लाह ताला आप दोनों को लंबी उम्र दे, और अभी बहुत नीड है आप लोगों की पाकिस्तान को, और पाकिस्तान के साथ साथ पाकिस्तानी अवाम को, जिस तरह से आप दोनों मिल के खिदमत कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बार बार आप दोनों वही बात गोल कर जाते हैं। क्या? वही शादी से पहले मोहब्बत। हाँ, गाने तो पहले किसको हुई थी, आप ये पूछना चाह रहे हैं? चले बता दे, खुद ही बता दे, मैं क्या पूछूं। किसको हुई थी पहले? पहले इनको हुई थी। पहले इनको हुई थी। लेकिन भाभी मैं एक बात बताऊं, दोनों को एक साथ होती है। वो तो अल्लाह ताला की मर्जी थी। ठीक है, ये दोनों को एक साथ होती है। अगर हम ये कहना कि इसको पहले भी उसको बाद में, ऐसा नहीं होता। अल्लाह का हुक्म था। मैं ये दोनों को एक साथ होती है, क्योंकि अल्लाह ताला जो है ना, वो दिलों के जोड़े तो आसमानों पे बनते हैं। इनकी लेकिन वालिदा की दुआएं बहुत थी माशाल्लाह। इनकी वालिदा की दुआ ज्यादा थी माशाल्लाह। वो हमेशा इनके लिए फिक्रमंद रही, हमेशा इनके लिए बहुत लविंग रही, केयरिंग रही। वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मैं समझती हूँ एक माँ, देखिए मेरी भी माँ थी, लेकिन मैंने इनकी वालिदा को इनके लिए बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरिंग देखा है, लविंग देखा है माशाल्लाह। एक होती ना माँ की अपने आप बच्चे को सबसे ज्यादा वो करना, सेव करना, प्रोटेक्ट करना, वो इनकी मदर थी।
माशाल्लाह। और उनकी वजह से ही इनकी शादी भी हुई। तो आपको जो हजरत है तो उसमें आपने क्या क्या नयाम से तलवारें निकाल ली फिर? आपने कहा ना कि मुझे हजरत ज्यादा हो गए मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मेरे पेरेंट्स तलवारें बाहर आ गई, मान जाओ मैं शादी तय करनी है। डेफिनेटली मैं पिटी भी हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मेरी अम्मी ने मुझे, मैं पहली दफा अपनी वालदा से जवाब सवाल किया था। मैंने कभी अपने पेरेंट्स को इस तरह, नॉर्मली हम जवाब सवाल करते हैं लेकिन इस लेवल पे नहीं करते, लेकिन मैं लड़ी थी, मैं लड़ी अपनी मोहब्बत के लिए, मैं लड़ी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो लड़ाई अच्छी रही और अल्लाह ताला मुझे मेरी वालदा को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, बख्शिश फरमाए। उन्होंने बड़ा समझा और लेकिन वादा उनका था वो मैंने निभाया और मैंने सचमुच बहुत मोहब्बत से, रिस्पेक्ट के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया। भाभी अब जरा आप भी तो अपना बचपन से स्कूल का, वो तो साजिद ने ऐसा शॉर्टकट बताई अपनी स्टोरी कि बस मैं स्कूल में था, स्कूल से फिर वो जो है वहाँ से कॉलेज चला गया, कॉलेज से फिर मैं यूनिवर्सिटी आ गया, फिर मैंने एमफिल बस वहाँ पे क्लोज कर दिया 1 मिनट के अंदर। मैं आपको क्या बताऊँ से, मतलब नहीं, मैं आपको सच बताऊँ ना, मैं बस वही बता रहा हूँ ना, एक फौजी माहौल में पले बड़े थे। हम सिविलियन थे, ये फौजी, बस एक फौजी। हमें आज तक ईमान से, आज भी मैं नेवी हाउसिंग स्कीम में रहता हूँ, आज भी वही वो प्रोटोकॉल का माहौल है और वो आज भी वैसे ही सब कुछ है। तो वो अब इनको भी आदत हो चुकी है प्रोटोकॉल्स की, लेकिन ये कि बस ये फिर मेरे ससुर बहुत डिसिप्लिन है, बहुत ज्यादा। तो डेफिनेटली उनके साथ रह रहे कि अब 18 साल हो गए हैं, तो अभी वो कहते हैं ना, जो अभी बोल रहे थे कि खरबूजे को देख कर रंग पकड़ता है, डेफिनेटली मैंने भी उन चीज़ों को फॉलो किया और वो किया और उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा इंसान ही बने। तो भाभी कैसे, यानी कि इस तरह से एक सिविलियन लाइफ जो होती है बड़ी रिलैक्स लाइफ होती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, एक कैजुअल लाइफ होती है, और जो फौजी लाइफ होती है, फोर्सेस लाइफ होती है, उसके अंदर या उनके साथ रहना वो ऐसा होता है कि जी टाइम का पंक्चुअल रेगुलर। हमारा तो क्या होता है, मैं अगर अपनी सिविल लाइफ की बात करूं, जाग रहे हैं तो रात के 2 बजे तक जाग रहे हैं, ठीक है, उसके बाद संडे है तो संडे उसे सोने का दिन है, भाई आपको डिस्टर्ब ना करें। मेरी मदर डिसिप्लिन थी, बेशक हम सिविलियन थे लेकिन मेरे पेरेंट्स, टाइम मैनेजमेंट मेरी अम्मी की बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, बिल्कुल सही, बहुत ज़्यादा। और मैं हैप्पी होम से मैंने पढ़ा अपना, मैं ट्विंस हूँ, मेरा भाई साथ है मेरे, माशाल्लाह से। तो अच्छा, ट्विंस में जो हमने सुना है कि एक जैसे होते हैं, शक्ल एक जैसी होती है, शक्ल तो नहीं लेकिन डेफिनेटली सब कुछ एक जैसा है, आते एक जैसी होती हैं, बिल्कुल। और वो जो मूवीज में दिखाते हैं कि उसको चोट लगती है तो उसको लगती है, ऐसा होता है? कल ही की बात है, कल ही मेरी सास बता रही थी हमारे रिश्तेदार को, बेशक होता है। अच्छा, बिल्कुल सच है। उसको चोट लगती है तो इनको दर्द हो रहा होता है, इनको चोट लगती है तो उसको दर्द हो रहा होता है। इवन मेरा जी, ये कुदरत है, ये कुदरत है, ये कुदरत है, सचमुच है। इवन आप यकीन नहीं करेंगे, अभी रिसेंट कल की ही बात है, मैं अपने भाई के साथ वीडियो कॉल कर रही थी, मैं कंगा कर रही थी और वो चाय पी रहा था, मेरे हाथ में से कंगा गिरा है, उसके हाथ से कप गिर गया। आप सीरियसली, ये झूठ नहीं है, ये सच है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। मेरी फैमिली में बहुत ट्विंस है, मेरी बहन के बच्चे ट्विंस हैं माशाल्लाह। हम जो समझ रहे थे कि ये सिर्फ और सिर्फ मूवीज की हद तक होता है, लेकिन नहीं, ये कुदरत है, अल्लाह की ये कुदरत है। जो मूवीज में आता है दैट इज रियलिटी, इट इज रीस्क्रिप्टेड एंड रीडन। और हमारे वो ठीक है, लेकिन हम ये समझते थे कि शायद ये ऐसे ही होता होगा। नहीं, लेकिन आज भाभी ने बताया कि नहीं, ये जो है वाकई एक रियलिटी के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि लाइव हमारे पास एक स्टोरी जो है और देखने को सारी चीजें मौजूद हैं। इसका मतलब अभी अगर वहाँ पर कुछ होगा तो यहाँ पर आपको झटका लगेगा। सीरियसली, मजाक से हटके ये चीज हकीकत में ये है। मैं बहुत श्योर हूँ क्योंकि मैं खुद ट्विंस हूँ, हालांकि मेरी भाभी भी है, उनके साथ नहीं है। हम समझते शायद बचपन तक होता होगा जब दोनों साथ होती हैं। इवन मेरी शादी जब हुई, दैट डिपेंड्स अपॉन केस टू केस वेरी। मेरी शादी जब हुई तो उसकी शादी अचानक, जरूरी नहीं है कि हर किसी को इतनी ही इंटेंसिटी से होता हो, किसी, अच्छा कुछ लोगों का ज्यादा भी होता है, मतलब अगर उसको चोट लग गई या किसी की एक की टांग फ्रैक्चर हो गई तो दूसरा भी अपनी टांग पकड़ के बैठ जाएगा, नो मैटर उसको टूटी नहीं होगी, लेकिन वो हिल नहीं पाएगा, उसको दर्द उतना ही हो रहा होगा, हाँ वो हिल नहीं पाएगा वो। ऐसे मैं ये बता रहा हूँ, केस टू केस वेरी करते हैं। इवन अभी मेरी दाढ़ रिमूव हुई है, उसकी लेफ्ट हुई, उसकी भी दाढ़ रिमूव हुई है, उसकी भी दाढ़, हमने बताया नहीं एक दूसरे को, जबकि दोनों ने नहीं बताया। आप सोचें फिर जिक्र निकला तो उसने कहा मेरा भी निकला है। क्या इत्तेफाक है कि ये यहाँ पे अल्लाह के नाम का लंगर बनाती हैं और वो वहाँ पे फूड बिजनेस करते हैं, इस्लामाबाद में अपना।
जबरदस्त। हालांकि That's हमने great. कोई चीज डिस्कस नहीं करते हम आपस में। अच्छा भाभी, ये जो दाढ़ वो निकलवाई फॉर ना प्रॉफिट आपने, कर रहे हैं, नॉट फॉर ये प्रॉफिट जो कर दाढ़ रहे हैं। निकलवाई है और वहाँ पर दाढ़ निकली है, हाँ। तो ये ब्रेक के बाद हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। हाँ जरूर। नाज़रीन, बड़ी अब जो है ना, अब हम समझ रहे हैं कि ये वाला एपिसोड जो है ना बड़ा मजे का चल रहा है, और भाभी ने जो इसमें ट्विस्ट डाला है ना, ट्विंस वाला, वो बड़ा ट्विस्ट अच्छा आ गया, और एक इंटरेस्ट जो है वो पहले से ज़्यादा बढ़ गया। बाकी हम जानते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। दाढ़ निकल चुकी है, लेकिन वो दाढ़ कैसे निकली और पेन कैसे हुआ ये जानते हैं। जी भाभी, दाढ़ आपने निकलवाई, पेन वहाँ पर हुआ सिस्टर को? नहीं, मेरे भाई है मेरा। अच्छा भाई। मैं बहन जी, मैं बड़ी हूँ 5 मिनट। हाँ। और वो मुझसे छोटा। अच्छा भाई जो है वो, जी। अच्छा ट्विंस में बहन भाई है? जी, हम दोनों ओह, मैं समझ ले- रहा था बहन है। नहीं, तो भाई है। हाँ। लेकिन उसकी दाढ़ भी निकली है। उसकी भी दाढ़ निकली जी, साथ? दाढ़ उसकी भी रिमूव हुई है। और जबकि ओह। ना मैंने उसे बताया ना, उसकी वाइफ ने मुझे बोला कि आपकी दाढ़ में दर्द हुआ, तो मैंने कहा यार मैंने तो रिमूव करवाई है। तो उसने कहा इनकी भी रिमूव हो गई। ओह। उसकी वाइफ को अब होता है, पहले वो सोचती थी हम शायद फिल्मी है, तो वो कहती थी नहीं ऐसे ही बोलते हैं। हमने कहा ठीक है, हमने कभी आपस में शेयर करना छोड़ दिया। कभी दर्द होता था, वो मुझे बोलता था सर तुम गोली खा लो, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे लग रहा है तुम्हें बुखार ना चढ़ जाए। सीरियसली ये भी यकीन नहीं करते। जब शुरू शादी हुई थी मेरी, ये यकीन नहीं करते थे, कहते थे ऐसी छोड़ी है। मैंने कहा अच्छा, मुझे भी नहीं हुआ था क्योंकि शुरू हमारे शुरू लिए में। नॉर्मल था, तो मैं और वो कभी ब्रीफ नहीं करते थे, क्योंकि हमारे लिए नॉर्मल था। मेरी अम्मी के लिए, बहन भाइयों के लिए हमारे लिए नॉर्मल था। इन लोगों के लिए नया था, उसकी वाइफ के लिए और इनके लिए तो डेफिनेटली नया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने खुद देखा, तो इन्होंने कहा हाँ वाकई में यार ये तो बिल्कुल फिल्मी है, सच में ये सच है, ये ट्रू, सीरियसली ये सच है। इनको खुद फिर यकीन आया। तो भाभी, बचपन का कोई ऐसा वाकया जिसमें चोट उसको लगी हो? और चोट नहीं, दर्द बस आपको हुआ एक या- बड़े मजे की चीज है। हम एक ही क्लास में होते थे। अच्छा। तो मेरा रोल नंबर 12 था, 11 था, उसका 12 था। तो हमारा टेस्ट चल रहा था, एग्जाम्स हो रहे थे। तो हमारी टीचर ने जब कॉपी चेक हुई, तो हमारी एक जैसी गलतियाँ निकली। उनका चीटिंग किया आप लोगों ने। तो मैंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं की। उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा मैडम एक बच्चा बीच में बैठा, मैं कैसे दूर तक देख सकती हूँ? मैंने कहा नहीं, आपने चीटिंग की है। प्रिंसिपल तक बात गई, तो प्रिंसिपल ने हमारे पेरेंट्स को बुलाया। तो मेरी अम्मी ने बोला कि नहीं, ये इन दोनों का ना होता है ऐसा। मेरी अम्मी ने बहुत ईजी होके, क्योंकि उनको पता था घर में ये चीज़ें होती हैं, उन्होंने बोला कि ये होता है इनकी, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी, इसकी ट्यूशन वाली भी ये बोलती है, लेकिन ये दोनों चीटिंग नहीं करते, इनकी है ही ऐसा। उन्होंने बोला ऐसी बोल रही है। तो कहेंगे ठीक है, हम चेक करेंगे। तो मेरी मदर ने कहा आप बेशक इनका दोबारा टेस्ट ले लें, आप देख लीजिएगा, मैं बैठी भी हूँ। उन्होंने मेरे भाई को ऊपर 2nd फ्लोर पर बिठाया और मुझे अपने ऑफिस में बिठाया। हमारा टेस्ट हुआ। टेस्ट के बाद वो लेके आई टीचर, उन्होंने चेक करके, उन्होंने अलग चेक करवाया टीचर से, नीचे अलग चेक हुआ। फिर वो लेके आई कॉपी, तो वही सेम मिस्टेक्स, वही सेम नंबर, सब कुछ वही। तो मेरी अम्मी ने कहा देखें अब आप बताएं। तो वो कहेंगे हाँ अब मैं यकीन कर सकता हूँ। अब मुझे वाकई में यकीन करना। मेरी ट्यूशन की टीचर ने भी इसी तरह किया था। मैं बिल्कुल अलग बिठाया, उन्होंने उसको अलग बिठाया। फिर हमारी चेक, वही मिस्टेक्स, वही नंबर, सब कुछ वही। इवन टेबल भी हम सुनाते थे तो गलतियां भी सेम ही निकलती थी। तो वो अलग अलग करके भी देखा तो सेम था। तो वो कहेंगे वाकई में यार ये सच है। ये साजिद भाई अल्लाह का कानून है। एक चीज़ें ऐसी कुदरत ऐसी खूबसूरतियाँ कुदरत की आप देखें, दुनिया को आप जितना तस्खीर करें और कायनात को जितना आप डिस्कवर करें, आपको बिलीव होना चाहिए। साइंस फेल हो जाती है, साइंस बेशक साइंस एक जगह आके फेल हो जाती है, स्टॉप, हैंड्स अप हो जाती है। उसके बाद फिर वही हम कुरान मजीद उठाते हैं, उसका तर्जमा देखते हैं, उसमें फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि आओ तस्खीर करो ज़मीन के अंदर तक, आसमान से ऊपर तक। बेशक, ठीक है, और आसमान राज में, है कि हवाओं आपकी में, हर सोच जगह है, पे। हर चीज में एक राज है। बेशक ऐसे अल्लाह ने जुड़वा चीजें तो फलों में रखी हैं। हमारा अभी केले का एक हमारा दरख्त था, उसके जुड़वा केले निकले। अच्छा, एक साथ? हाँ, जुड़वा केले थे वो। तो मेरी पड़ोसन कहने लगी यार ये ऐसा भी होता है? तो मैंने कहा होता है, जब भी तो दिखा रहा है अल्लाह। बेशक अल्लाह ताला जब भी दिखा रहा है, हम यकीन नहीं करते बेसिकली। तो भाभी इसके अलावा, यानी कि आपका स्कूल लाइफ हुई, कॉलेज लाइफ हुई, उसके बाद आपकी कोई एक्टिविटी भी होती थी? क्योंकि साजिद भाई ने जिस तरह बताया कि वो तो स्पोर्ट्स से दूर भागते थे। मैंने अपने कॉलेज में हर चीज़ में पार्टिसिपेट किया है। अच्छा, माशाल्लाह। चाहे तकरीर हो, छोटी में, यानी मुझे शौक था।
हॉबीज थी मेरी। कभी कभी शेर व शायरी के उसमें भी ले लेते थे, मगर ज्यादा नहीं, लेकिन शेर व शायरी पे दोस्तों तो के साथ आपस दो लड़कियां थी। सब देखें सामीन आपको देख रहे हैं, कोई शेर तो आप सुना। शेर तो मुझे अब याद ही, बस एक ही शेर याद है कि अंदाज़ बयां अगरचे मेरा शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। साजिद भाई आपके लिए बोले उतर तो गई, अब कितनी उतरेगी। बस वो ऐसे ही साजिद भाई मुझे था कि मुझे मैं तो शेर व शायरी ऐसी समझ चीज़ में ही नहीं आती है बिल्कुल भी। इनको ये बहुत मुझे इस तरह की पोइट्री नहीं है। वोइट्री नहीं समझ में आती, मैं बस आपको बस कैलकुलेशंस इनसे आप करके दे सकता हूँ। आप सच्ची मुच्ची के फौजी हो चुके हैं। मैं ये आपसे बहुत बस प्रैक्टिकल है, बहुत ज्यादा। आप मैं बहुत इमेजिन कर लेती हूँ, ये नहीं करते, कहते नहीं ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं, ऐसे। मैं कहती हूँ भाई हो सकता है, सोच लो, हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, हो जाएगा, सोच लो। बिल्कुल सही बात है। अच्छा भाभी, आपका जो एक शौक था रिगार्डिंग द खल्क खिदमत, बचपन से आपने बताया था, जी जी। ठीक है, और शादी से पहले तक आप फिर उसको आगे ग्रो कर रही थी? असल में हमारे स्कूल में ना वॉलंटरीली हमें जैसे स्कूल में एक्टिविटीज होती हैं, कॉलेज में, तो मेरे होती थी, मैं लेती थी। साजिद जी, आप भी करते थे उस वक्त कॉलेज लाइफ के अंदर मैंने इस तरह की की एक्टिविटी? college हम लोग भी करते रहते थे, कुछ ना कुछ जैसे जैसे राशन ड्राइव्स होती थी, फूड ड्राइव्स होती थी, विंटर ड्राइव्स होती थी, तो कुछ ना कुछ हम लोग ग्रुप्स में पार्टिसिपेट करते रहते थे। मुझे तो अपने कॉलेज में अवार्ड भी मिला था इस चीज़ माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, मैंने किया है, मुझे शौक था, और दूसरा मैं बड़ा बेलॉस करती थी। तो कभी कोई रिस्ट्रिक्शन ऐसी फैमिली की तरफ से? नहीं, शुरू में अम्मी को ज़रा डर लगता था, क्योंकि अम्मी को होता था कि पता नहीं कहीं कोई जगह ऐसी अनसेफ हो, कुछ हो, लेकिन पता था उनको ये बचपन से ऐसी है, तो कभी नहीं रोका। साजिद जी, आपको कोई रिस्ट्रिक्शन ऐसी हुई है? कभी भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह घर वालों की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा सपोर्ट मिली अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। जब भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आज यहाँ तक आप इतनी सी उम्र में और इतना हमने काम कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, वरना आपको अगर फैमिली की सपोर्ट ना हो तो लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं। मैंने 1 साल लर्निंग ट्री में पढ़ाया, जिसमें डाउन सिंड्रोम, ऑटिज्म, ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं। जी जी। वो उसमें काफ़ी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा। वो मैंने जस्ट एक्सपीरियंस के लिए किया था, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा मज़ा आया उसमें। जिस काम में मज़ा आता था वो काम मैंने ज़रूर किया एज अ वॉलंटियर। बिल्कुल सही, माशाल्लाह। हम कदम एक जैबिट्स के पास ही हम कदम है, वो भी एक फाउंडेशन ही है। जी जी। तो उनके थ्रू मैं एक स्कूल में गई थी, लर्निंग ट्री, वहाँ पे मैंने पढ़ाया बच्चों को। यानी ऐसे छोटे छोटे काम मैंने वॉलंटरी बहुत किए माशाल्लाह, और अभी भी आगे करती ही रहती हूँ किसी न किसी। बिल्कुल सही। तो अभी जिस तरह से स्पोर्ट्स एक्टिविटी आपकी थी, तो वो ऐसे ऐसा ख़त्म हो गई? फिर ख़त्म हो गई, अब टाइम ही नहीं मिलता। अब स्पोर्ट एक्टिविटी के अलावा बहुत सारी और एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं, डिफरेंट हो गई हैं। नहीं, अब ऐसा होता है ना, मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से हमारे पास भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए कुछ नहीं बचा, लेकिन जैसे ही मैंने फ्लोर के ऊपर पार्किंग फ्लोर पे या यार्ड में जो है बच्चे हमारे नेबर्स खेल रहे होते हैं, अंकल अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम बेटा, अंकल आज बैटिंग करते हैं। हाँ, वो जैसे होता है वैसे स्टार्ट हो जाता है। मौका मिले तो कर लेते, 5-6 मिनट खेला फिर चले गए। मौका मिले तो कर लेते, मैं कर लेती हूँ, मौका मिला तो मैं कर लेती। यही रह गई है स्पोर्ट्स, लगता है मौका यही मिले तो कर जिंदगी में लेते, रह ऐसी गई कोई है। बात नहीं, पीछे नहीं हटती। माशाल्लाह गुड, माशाल्लाह गुड। मौका मिले तो कर लेती हूँ। अच्छा भाभी, ये तो माशाल्लाह आपका जो है एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अंदर आगे कुछ करने का इरादा है या नहीं? सर, मौका मिला तो मैं बच्चियों के लिए ज़रूर कुछ करना चाहूँगी। हमारी लड़कियाँ इतनी टैलेंटेड हैं, आप सोच नहीं सकते, लेकिन हम उनके टैलेंट को ना निकालते नहीं है बाहर, दबा देते हैं, माँ बाप दबा देते हैं, पैसे नहीं होते बाज़ दफ़ा। साजिद भाई, बहुत कुछ ऐसा होता है। आपने गौर नहीं किया इस पूरे प्रोग्राम में और पिछले वाले प्रोग्राम के अंदर भाभी ने वोमेन्स के लिए, फीमेल्स के लिए, बच्चियों के लिए एक आवाज़ उठाई, आपने मेंस के लिए, बॉयज़ के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई। नहीं, मैं आपको बात, मैं तो इन जनरल आवाज़ करता हूँ, मैं तो इन जनरल सब लोगों के लिए बोल रहा हूँ। आप सब लोगों के लिए इनके ज़्यादातर जो इनके जो मोटिव्स हैं वो वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोजेक्ट्स वो इसलिए हैं क्योंकि इनको ज़रा हमदर्दी ज़्यादा होती है। सर, मैं उनके साथ बैठती हूँ, ये असल में मुझसे ज़्यादा फील्ड में काम करती हैं, उनके साथ फील्ड वर्क करती हूँ मैं। मेरा इतना फील्ड वर्क नहीं है जितना इनका ज़्यादा फील्ड वर्क है। बिल्कुल सही। तो वो मैं पेन को करीब से देखती हूँ। हाँ, ये बहुत ज़्यादा करीब से पेन को देखती, महसूस करती हैं। बूढ़े लोग जिनको काम की उम्र नहीं है काम की, वो बेचारे काम कर रहे हैं आके, और लोग करवा रहे हैं उनसे काम। आप बूढ़े ऐसे ज़ईफ लोग काम कर रहे होते हैं कि आपको देख के अफसोस हो। आप सोचें यार, इनका तो काम करने की उम्र ही नहीं है, इससे कोई काम, इनसे इस उम्र में कोई काम करवा भी कैसे रहा है। मेरे पास एक बूढ़ी औरत आती थी, मेरे पास कोई काम नहीं था, मैंने उनको ऐसी, अब उनको पीछे पड़ेंगी, मैंने उनको 3,000 रुपये, मैंने कहा ठीक है मैं आपको 3,000 रुपये महीने दूंगी। आपने कहती मेरा काम क्या होगा, मैंने कहा आप सिर्फ आइएगा और इन बच्चों को देखिएगा ये रोटी से बना रहे नहीं बना रहे। अब मैं क्या काम दूँ, आप खुद बताएं, उस बूढ़ी औरत को मैं क्या काम दूँ।
80 साल से ज्यादा उनकी उम्र है। वो आप किसी के सोचो घर उनके पे काम कपड़े करने की धोने उम्र आते नहीं थे। है, वो कपड़े कोई धोने कपड़े धुलवा रहा है उनसे। और कपड़े धोने सुबह सुबह, उसके बाद उसके पास कोई काम नहीं था। तो वो मेरे पास आ जाती थी, मैं कहती थी तुम इन बच्चियों को देखो और आप इनको देखना, टोकना, इतना जुल्म ये है। सही कर रही है नहीं कर रही। अब और तो कोई काम नहीं दे सकती ना, मैं उनको बोलूँ कि रोटी बेलो। अभी आप मुझे मौका दें माशरे की तलखियों को बयान करने का, बहुत बुरी मैं हैं इतना आपको ये। बताऊंगा कि आप परेशान हो जाएंगे। साजिद भाई, ये जो मुआशरे की तलखियाँ हैं और जिस तरह से ये मजालिम हैं, डेफिनेटली वो जो घर से बूढ़ी औरत निकली है 80-85 साल की उम्र में, तो खुशी से तो नहीं निकली ना, परेशान उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न तो है। शौहर सही नहीं था, मर गया, फालिज हो गया। कितने केसेस हैं ऐसे जिनके आधे से ज्यादा मर्दों को फालिज हुआ हुआ है, तो उनके या आधे जो से औलाद ज्यादा है किसी उनके नशे में पड़े हुए हैं। बच्चे उनके औलाद उनको रोल रही? उनको सपोर्ट नहीं करती। भाग गई औलाद, बच्चे को पढ़ाई तो दूर की बात है, रक्षा चलाना शुरू कर दिया, कोई शादी बच्चा तो नशों बीवी में लेके लग अलग हो गई गया, उसे। कोई बच्चे को बीवी उसको लेके चली गई अलग। सर किसी का कुछ इतनी चीजें हैं ना, आप- अगर मैं बताना शुरू करूँ आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरी बात बता रहा हूँ ना, ये माशरे की तलखियाँ आप बहुत बुरी। बहुत हैं। यहाँ पे इतने जुल्म हो रहे हैं, इस कदर जुल्म हो रहे हैं। लेकिन एक बात और मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, इन चीजों में आपको झूठ और सच पहचानना भी है। मेन चीज़ तो यही है हाँ। कि इनमें मैं आपको acting इतनी झूठ और देखता सच भी हूँ। देखना है। आजकल काफी भाभी औरतें एक- झूठ भी बोलती हैं। आजकल मैंने एक प्रोग्राम देखा है लाहौर की पुलिस का। लाहौर की पुलिस जो है वो क्या कर रही है, जितने बैगर्स हैं ना लाहौर के अंदर, उनको पकड़ रही है। वन बाय पंजाब पुलिस है, बल्कि पंजाब के और इलाकों के अंदर भी, और उनके ऊपर नज़र होती क्या होती है, किसी ने टांग को फोल्ड किया हुआ होता है, उसको जी। पकड़ते हैं, सीधा करते हैं, पट्टी खोलते हैं, ये तो सही हो हमने जाता बहुत पकड़े है। लोग। ठीक है, उनसे स्टिक लेते, कहते हैं अब चल, वो कहते हैं ले दिया, इसका नया सॉफ्टवेयर इसमें डल गया, अभी ये सॉफ्टवेयर अपडेटेड। जी जी ठीक है, वो सही जी, चलना जी, शुरू हो जी। जाता ये है। तो तो बहुत- इस तरह की केसेस, ये वही तो इन्होंने आपकी वाली बहुत बात। पकड़ी, ये केसेस इन्होंने बहुत, ये तो इन्होंने हीरोइंचियों को बहुत सीधा किया है, उनको अच्छा। नहला धुला के। इनके एक दोस्त थे, उनके साथ मिलके ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ये किया इन्होंने है। बड़ा किया है। ये जो ड्रामेबाज होते हैं ना, इनको हमने बहुत तो पकड़ा है। कैसे जज कर लेते हैं कि हाँ जी ये ड्रामे सर नजर पता चल चाहिए, जाता नजर, है। नजर। इनकी तो खैर नजर बहुत, मैं समझती हूँ मुझसे माशाल्लाह। ज्यादा अच्छी नजर इनकी है। मैं तो बस देख के बताता हूँ इनको कि ये ड्रामा और है। टाइम के साथ तजुर्बा भी होता जाता है जब आप काम Definitely. करते हैं ना। और मेरा तो ये कि मैं लोगों के बीच में काम करती हूँ, ये नहीं करते मैं औरतों के बीच में, कभी उनके मोहल्ले में जाके, उनके घर में जाके देखना, किसी का मियाँ बहुत मारता है तो उसको जाके देखा कि भाई क्यों मारते हो, तो पता चला जी पी के आके बैठा है, नशा करके बैठा हुआ है, कमा नहीं रहा, जो कमाया था वो सारा चला गया। उस बेचारी को ना घर का किराया दिया, ना बच्चों की फीस दी, फिर वो पेट काट रही है, तन काट रही है कि भाई किसी तरह बच्चे पढ़ लें। भाभी ठीक है, आप उसके शोहर ने, उसकी औलाद ने जो कुछ किया, उसका सोल्यूशन क्या है, सर उसका हल कोई क्या है? सोल्यूशन नहीं है। वो औरत वहीं, उसको भी नहीं छोड़ना मसला है। आप औरत को समझाओ, आप किसी को ये तो नहीं बोलोगे ना डिवोर्स ले लो, नहीं, डेफिनेटली आप ये डेफिनेटली नहीं वो बोलेंगे ठीक ना। है, लेकिन आप उसकी उसका बुरी सोल्यूशन तो कोई ना कोई निकालना है ना हमने। आवाम हमें आवाम- सपोर्ट करे, फेथ फाउंडेशन को इतना बड़ा बनाए, हम लोग ये सारे काम मुल्क भर में करके देते हैं। बच्ची वो औरत कौन से आई, हम ये हर किस्म के मसाइल हल करके देते हैं। सर कोई मेन चीज तो ये है ना कि उन फेक आप को उनको सीधा करना। रोजगार देंगे तो वो क्यों गलत ये काम करेंगे? देखें, मैं आपको बताऊं, सारा मसला है तालीम का, शऊर का। हाँ। सबसे पहला मसला है शऊर का और तालीम का। और फायदा उसके नहीं बाद उठाते। फिर उसके उनको किस तरीके से कंस्ट्रक्टिव सिटीजन, प्रोडक्टिव सिटीजन बनाया जाए, वो काम करने का। ये इनिशिएटिव कोई नहीं लेना चाहता यहाँ पे। ये इनिशिएटिव लिया जाए इस चीज़ पे काम। मसला सारे का सारा ये, लोगों जिससे बात करो वो बोलता है कि तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, मेरा ये है, मेरी ये बच्चियाँ बाउंडिंग्स हैं, आती मेरी ये हैं, बच्चियाँ- लिमिटेशंस हैं, मैं इतना नहीं कर सकता। हर कोई मतलब अपनी एक लिमिटेशंस में आके काम करता है। हमसे लोग पूछते हैं तुम लोग इतना सारा काम कैसे कर ले, तो उसकी शायद वजह यही है कि हम दोनों बस मियाँ बीवी हैं, वी आर जस्ट हस्बैंड एंड वाइफ। अगर हमारी और लाइबिलिटी कोई और ऐसी हमारे नहीं है जो साथ हमारे ऐसा बच्चों नहीं पे है, जैसे हमारे stuck हो जाती है, या कहीं ऐसी लोग जगह पे अपने जहाँ बच्चों रुक के जाते मामले में आके स्टक हो जाते हैं कि हमें लेकिन ये सर, करना है। इसके परवरिश अंदर है। इस चीज़ के अंदर डेफिनेटली इसका गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कोई ना कोई कानून तो बना हुआ होगा ना, जिसका इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। उसमें लॉ एनफोर्समेंट जो एजेंसीज हैं उनके साथ मिल के, उनकी कोऑर्डिनेशन के साथ क्या कोई स्टेप लिया जा सर सकता है? सब कुछ इसके किया ऊपर- जा कुछ सकता किया है, जा सब सकता कुछ है। किया जा ये- सकता है। ये हम तो क्या कुछ इनवाइट किया करते हैं, हम तो ये हम हमारी क्या तरफ कर सकते हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जो है हमें ये जानना है। जरूर ज़रूर ज़रूर। नाज़रीन, ये जो इशू है ये एक हमारा मुआशरे का एक बहुत बड़ा इशू है और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से हो सकता है? साजिद भाई के जहन में माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं और माशाल्लाह उनकी राइट हैंड हमारी भाभी जो है उनके साथ हैं और उनके भी अपने अच्छे आइडियाज़ हैं। चलते हैं एक छोटे से ब्रेक से वापस आके फिर हम ये जानते हैं उनसे।
वेलकम बैक नाज़रीन। हमारी जो गुफ्तगू चल रही है और जो डिस्कशन चल रहा है, लेकिन टाइम की शॉर्टेज है कहने को, बातें करने को, और उसके सॉल्यूशन के लिए हमारे पास बहुत कुछ है और हल भी मौजूद हैं उन मसाइल के, और साजिद भाई के पास भी मौजूद हैं, भाभी के पास भी मौजूद हैं। साजिद भाई, जिस तरह से मसाइल आपने बयान किए, जिस तरह से भाभी ने बयान किए, जिसमें 80 साल की खातून को भी काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, ठीक है, वो मजबूर करने वाली डेफिनेटली उनकी बच्चे हैं, उनकी फैमिली है, या उनके शोहर या XYZ कोई भी है जो उनके सरपरस्त घर के अंदर मौजूद है। क्या उन तक अप्रोच करके उनकी आंखें नहीं खोली जा सकती? दिस इज़ माई क्वेश्चन। क्या लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की, पुलिस की हेल्प के ज़रिए, आपकी एक रजिस्टर्ड फर्म है तो उनसे आपकी बात की वैल्यू एक अलग होगी? उनसे ये नहीं कहा जा सकता कि जी इसको मसले को हल किया जाए? सर, लोग डोमेस्टिक मसले लेके आते हैं, आप उनके लिए मसले सुनते हैं, लेकिन जब आप आगे जाते हैं तो वो बोलते हैं, पहले तो ये बोला जाता है फर्स्ट पॉइंट पे, ये आपस में सुलझा लेंगे, दूसरे दिन ये एक हो जाएंगे, आप क्यों पढ़ रही हैं इसके चक्कर में। पहले तो ये सुनने को मिलता है। और वाकई में जब आप उस औरत के पास जाके बोलो, आप उसको बोलोगे ना, आओ मैं तुम्हें पुलिस के पास लेके चलती हूँ या मैं फलाने के पास लेके चलती हूँ, वो फौरन कहेगी नहीं बाजी, मुझे माफ करो, मेरा शौहर अजीज है, मैं वो चप्पल खा लूंगी, मैं वो मार खा लूंगी। तो फिर फायदा क्या? आप वो औरत ही पहले तो रोती भी आ गई, और जब मदद की, आपने बात की, तो वो पीछे हट गई। क्यों? क्योंकि मेरे तो सहारा यही है, मेरे पीछे तो कोई है ही नहीं, मैं कहाँ जाऊंगी, मार खा लूंगी, रो लूंगी, पीट लूँ, तो फिर फायदा नहीं है ना कुछ। आप मदद तो तब करेंगे ना जब वो अपनी मदद खुद करना चाहेंगे। साजिद भाई, आपके पास पिछले दिनों कुछ केसेस आए थे हीरोइंचियों के और बाकियों के, तो वो आपने कैसे हल किया? सर, मैं देखें, हर इंसान की ना, जैसे ये जो भी लोग हमारे यहाँ, इसको मतलब हम स्कैमर्स बोलें, हीरोइनची बोलें, क्या बोलें, ये लोग मतलब ड्रग्स कर रहे हैं, बेचारे जवान बच्चे हैं, किसी न किसी की औलाद हैं, बस किसने ड्रग्स पे लगा दिया, क्या हो गया, कचरा चुन रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, या क्या, या ड्रामे कर रहे हैं, कोई अंधा बना हुआ है, कोई लंगड़ा बना हुआ है। बस उसको आइडेंटिफाई करना होता है और ज़रा थोड़ा सा उसको स्ट्रिक्टली उससे बात करनी होती है, गाइड करना होता है। फिर इंसान सच बोलना शुरू कर देता है। फिर उसको अगर आप ये समझाएं कि हम तुम्हारे भले के लिए बात कर रहे हैं तुमसे, हम तुम्हारा नुकसान नहीं चाहते, जी, तो वो आपकी बात सुनना शुरू करता है। बहुत सारे लोग हमें बोलते हैं कि ये खाना क्यों खिलाते हो? खाना खिलाना इज़ दी फर्स्ट स्टेप। कुरान में हर जगह लिखा हुआ है। आपको अगर किसी को बात समझानी है ना, आपके घर में मेहमान भी आता है, आप पहले उसको पानी पूछते हैं, फिर कुछ नाश्ता पूछते हैं, फिर उसको कुछ खाना खिलाते हैं ना, शुरू करते हैं ना। एग्रीड। तो लेकिन अक्सर आम इंसान के साथ सुनने को मिलता है हमें कि जी ये मुफ्त के खाने बांट के आप लोगों ने आवाम को जो है वो क्या कर दिया। सर, बड़ी गलत बात है ये। मैं आपको इस तरह समझाऊं, देखें, ये असल में ये लोग जो है ना, ये वैसे ये नाअहल लोग हैं, ये लोग कुछ करने के काबिल नहीं है। मैं आपको सच बात बताऊं, आजकल एक गरीब आदमी अगर एक दाल और 3 रोटी खाता है ना, जो कि 3 रोटियां नहीं खाते लोग, 4-5 रोटियां खाते हैं, 250 रुपये से 300 रुपये का मील है। आप अगर किसी इंसान को रोज़ाना एक मील अगर दे दो फ्री में, तो आपने उसकी ज़िंदगी में 250-300 रुपये बचा दिए डेली के, और महीने में अगर आपने उसको 30 दे दिए, ये बात हो रही है, ये बात नहीं समझते। पैसे उसको मिलते हो सकते हैं वो नशे में लगा दे, कहीं और लगा दे, यूँ खाने में रिस्क उसके पेट के अंदर गया तो वहाँ से भी उसको दुआएं निकली ना। ये बात को लोग नहीं समझते, लोग गलत बात कर देते हैं। लोग इस बात को नहीं समझते कि हम उस इंसान की डेली इकोनॉमिक्स में हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, हम उसको भिखारी नहीं बना रहे, हम उसको उसी के ही पैसों को बचाकर उसको दे रहे हैं। सर, मुझे लगता है उनका नजरिया, उनके नजरिया ऐसा है तो वो ऐसा सोच रहे हैं, और हमारा ये मन ऐसा नहीं है, इसलिए हम ऐसा नहीं सोच रहे। अल्लाह हमारे पास जितने लोगों को भेज रहा है, अल्लाह उनने उनके नसीब से ही उनका रिस्क बनाकर हमारे हाथ से बनाकर उनको कहते हैं जी हमारी क्या औकात हम किसी को खिला सकें। बेशक ये तो ऊपर वाले की ज़ात है, वो ही खिला रही है, हम तो बस सिर्फ एक मीडिएटर हैं, हम तो बस एक जरिया हैं। डेफिनेटली हमने मेरे पास एक आंटी हैं, मुझे बड़ी अच्छी डोनर है, वो बहुत अच्छी, अल्लाह उनको लंबी उम्र दे, बहुत उनको, वो यूके में रहती हैं। वो मुझे कहती हैं कि उनके वर्ड्स हैं कि अल्लाह ने मुझे इतना दिया है, लेकिन मुझे इतनी तौफीक दी थी कि मैं तेरे जैसा काम कर सकूं। उनके ये वर्ड्स हैं, रो रही थी, कह रही है अल्लाह ने मुझे इतना नवाजा है, लेकिन मुझे ऐसे में क्यों नहीं रखा, जहाँ तुम हो वहाँ मैं क्यों नहीं हूँ।
अभी तो मैंने ईमान की इकसाम अल्लाह ताला ने बता दी ना 3 किस्में। मैंने उनको हाँ। बोला कि आप ठीक है, वो तो अल्लाह तीसरी ने किस्म देने वाला लाजमी बनाया है। फील कर रही है ना, हाँ ईमान उनके अंदर है। वही बेशक मैंने उनको यही बोला, मैंने वो कहा डोनर आपकी तो है, बहुत बड़ी डोनेशन देती है, ये तो आपकी बता रही है वजह कि से- डोनर है वो। मैंने कहा आपकी बस वजह से वो 10 लोग खा रहे हैं, अल्लाह ने आपको देने वाला बनाया है, देने तो वाला आप बनाया। उसका भी शुक्र करें। कहेंगी नहीं मुझे तो उस जगह खड़े होकर खाना बनाना है जैसे तुम बनाती हो ना, मुझे मैंने कहा तो जब भी आप आएंगी तो आप आ मेरे किचन में जाना। वेलकम ज़फ़र भाई, आपको याद आई होगा। वो उन्होंने किया, तो उनको यानी वो खुशी अलग होती है। ये तो है। और जब आपको मैं खुद याद- खाना बनाती हूँ मुझे मेरी खुशी वो अलग होती है। सही बात। और ये खाना तो ये पकाती हैं, मेरा तो बस सिर्फ प्लानिंग और उसमें डेवलपमेंट जी, में काम है। जी। 4 साल हमने- पहले नियत की थी 2 अफराद के लिए खाना बनाया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरा रोटी प्लांट है, एक माशाल्लाह। किचन है जो कि डेली 8-10 जी, मैंने हज़ार देखा, मील्स बना मैंने सकता देखा, है। मैं वीडियो में देखा। बस माशाल्लाह। ये कि अब उसको चलाना है और ये आगे इन सब सिलसिलों को करना है और ये इन्हीं की मेहनत है। बस बेशक, मेरी बेशक। छोटी सी अपील है, अगर इफ़ यू डोंट माइंड, जी, जी, अगर मैं बोल सकती हूँ यहाँ जी, पे, जी, please। कि जो भी लोग वुमेन एम्पावरिंग पे काम करना चाहते हैं हमारे साथ आएँ प्लीज़, लोग आगे बढ़ें, चाहे ख़वातीन हो जो भी साहिब हैसियत हैं, लोग आएँ, काम देखें, हमारा काम आके हमारा हाथ बटाएं, देखें, खुद भी इस नेकी में शरीक हों, और जो वाकई में जिनको सचमुच अल्लाह की राह में करना है, बिल्कुल सही बात। जो जिनको ना अल्लाह से बदला चाहिए, हम तो किसी को कुछ नहीं दे सकते, कुछ नहीं कर सकते। हम आपके साथ जरिया बन सकते हैं, बेशक, आपके बेशक। साथ लग के काम कर सकते हैं, या आपकी बेशक। नियत के साथ जुड़ सकते हैं, या वो जी हाँ। हमारी नियत के साथ जुड़ जी सकते हाँ, हैं। जी हाँ। हम मेरी अपील है कि लोग आएँ ज़रूर और इस चीज़ को देखें कि जी। किस तरह हो रहा है, कैसे हो रहा है, और हमें बताएं, अपने जी। आइडियाज़ बताएं, हमें जी। डोनेशन में हेल्प करें, जो कर सकते हैं। ये बिल्कुल। भी एक सदका जारिया है। आप Definitely, definitely, आपके लिए, आपका भी ये मैसेज, अगर बेशक। मेरा ये मैसेज किसी को समझ में आए तो ज़रूर प्लीज़ बिल्कुल हमें ऐसी, अप्रोच करें। बिल्कुल ऐसी, इसमें कोई शक नहीं। तो इस चीज़ के लिए मैं ज़रूर रिक्वेस्ट जी हाँ, करूंगी जी आपसे हाँ, जी हाँ। कि हमारी मेरे इस पैगाम को ज़रूर आप बिल्कुल बिल्कुल consider जी, करें। आपका पैगाम पहुंच गया, सब तक सब देख रहे हैं, सब सुन रहे बहुत हैं। शुक्रिया। साजिद भाई, आपका कोई पैगाम पब्लिक के लिए? पब्लिक के लिए मैं तो बस यही बोलूँगा कि पॉजिटिव रहें और पाकिस्तान help करें। मुल्क भर में किसी को भी जो बात ये कहीं वही बात मैं भी बोलूँगा, मुल्क में कोई भी फ़र्द किसी भी कैपेसिटी में अगर आवाम के लिए कोई काम करना चाहता है अपनी कैपेसिटी में, हमसे किसी किस्म का मशवरा चाहिए, हमसे रब्ता करें। या अगर आप अपनी किसी भी जगह को, कोई शेल्टर होम या कोई ओल्ड एज होम या कोई ऑर्फनेज या कोई आप ट्रेनिंग का इदारा या कोई मेडिकल केयर का इदारा अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं और उसमें अगर आपको किसी भी किस्म की कोई मशावरत चाहिए या अगर आप हमसे उसको ऑपरेट करवाना चाहते हैं तो हमसे रब्ता करें। हम आपको पूरी कंसल्टेशन देंगे, हम आपके साथ पूरी सपोर्ट करेंगे, फंड रेजिंग भी आपके साथ करेंगे, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट भी करेंगे इंशाल्लाह ताला, आपको हैंड और ओवर एक भी दूसरे करके की देंगे मदद इंशाल्लाह कीजिए। ताला। मेरा जी। ये ज़रूर मैसेज मैं देना चाहूँगी, एक दूसरे की मदद कीजिए। जहाँ आप रहते हैं वहाँ आप अपने आसपास देखिए, कोई आपको दिखे ऐसा ज़रूर मदद कीजिए। आपको नहीं पता आपकी बख्शिश, अब अल्लाह ताला उस काम की बेशक। बख्शिश कर दे। बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं ये प्लीज़ काम आप करते ज़रूर कैसे हैं, कीजिए। ये मैं उनको चीज़ ये है। बोलता हूँ कि किसी आप अपने इदारे को मोहल्ले जाए, ज़रूरी में नहीं अगर मैं गरीब हूँ तो मैं किसी की मदद नहीं कर सकती हूँ। मैं 100 रुपये भी कमाती हूँ तो मैं 5 रुपये की 10 रुपये की किसी की बेशक, मदद कर बेशक। सकती हूँ। बड़ी आप बात। अपने वो मोहल्ले अल्लाह ने में मेरे किसी लिए रखा है। ज़रूरतमंद को ढूंढें और हिस्सा आप उसकी रखिए मदद अपना, करना शुरू कर खुद दें, का हिस्सा रखिए। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसकी कोई और भी मदद करता है नहीं करता। आपको नज़र आ रहा है आप वो मुफलिस अपना है, कीजिए। आप उसकी मदद करें। कोई करता नहीं करता वो अलग हाँ। बात है। आप वो देखे अपना वो अल्लाह करें। का और उसका मामला। हाँ। जी, ये आपका और आपके अल्लाह का मामला है। बेशक। और प्लीज अपने आसपास देखिए, आंखें क्योंकि खोलिए। हुकूक अल्लाह तो माफ हो जाएंगे, हुकूक अल्लाह बाद में आके फंस जाएंगे। और अल्लाह के लिए करें, बेशक बस किसी के लिए अल्लाह नहीं के लिए करें, करें। आप अल्लाह के अपने कुछ रब नहीं के किया। लिए अल्लाह के लिए करें। ये मत नेक सोचें नियति से कि करें। मैंने किसी को बताना है या कोई मुझे इसका No, 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 no. सर्टिफिकेट देगा या अवार्ड देगा। Never, नहीं नहीं never, नहीं never, नहीं, never. इसका अजर जजा आपको अल्लाह देगा। बेशक बेशक। आप बस उसके अल्लाह से आप और उसके सिर्फ वो जरूरी करें नहीं है लालच आप में। स्क्रीन के सामने, मैं फर्स्ट टाइम एक जी। स्क्रीन के सामने आके बात कर रही जी। हूँ। नॉर्मली मैं स्क्रीन पे नहीं आती, जी भाई, यही आते हैं। जी जी। मगर मुझे लगता है कि इसके बगैर भी काम हो सकता है, हम्म। लेकिन बाज़ बिल्कुल दफ़ा दिखना भी ज़रूरी होता है। डेफिनेटली मैसेज कन्वे बाज़ करना दफ़ा जरूरी अपना होता है। मैसेज देना भी ज़रूरी होता है। मैसेज कन्वे करना बहुत जरूरी प्लीज होता है। नेकी करते रहिए, बेशक, उससे बेशक। पीछे ना हटिए। साजिद भाई और भाभी, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया ज़फ़र कोई भाई। फीडबैक इस प्रोग्राम और चैनल के हवाले से? नहीं, ताकि माशाल्लाह आप- बहुत सर, अच्छा आपने आइडिया है, हमेशा से एक बहुत अच्छी अप्रोच है आपकी माशाल्लाह से। बहुत अच्छी। इस तरह आप मौका और- दे रहे हैं हमें भी अपनी बात बोलने का, और शायद कितने ऐसे लोग आए होंगे इस शो में जिनको अपनी बात रखने का मौका दिया जी, आपने। बिल्कुल। तो और इंशाल्लाह आगे भी मिलता रहेगा लोगों को। इंशाल्लाह ताला, और आपका प्रोग्राम अल्लाह ताला हमेशा बेस्ट रखे, मेरी नज़र में तो Thank you so much, है thank you so बेस्ट। much. बहुत Thank you so अच्छा है, of course। बहुत अच्छा है। और आप बहुत खुद इतने शुक्रिया। अच्छे इंसान हैं, इतने जज़ाकल्लाह, आपकी अल्लाह आप अच्छी लोगों को सोच और है। तरक्की दे अल्लाह और आपको कामयाबी दे बहुत और तरक्की दे। फलें फूलें आप इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच भाभी, आपका प्रोग्राम में तशरीफ अफ्रीका। साजिद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह सर। जिंदगी रही, Pleasures once all again we mine. will call to you again in the any program and we will invite to you
हमारे लिए कोई भी कोशिश पूरी खिदमत हो होगी हम इंशाल्लाह। ज़रूर, Thank you हमारे so लिए much, कोई thank you भी so much, Thank जज़ाकल्लाह, you, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। टाइम की कमी की वजह से प्रोग्राम को एंड करना पड़ रहा है, वरना तो प्रोग्राम एंड हो ही नहीं सकता। साजिद भाई बैठे हों, भाभी बैठी हैं और बातें ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर कभी मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।